रजत जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी ने खुद ही अपने वक्तव्य में इस बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई कवड़िया किसी मुस्लिम से क्यों खरीदे। तो इस बात का जवाब अपने आप आ गया कि प्रशासन की मंशा क्या थी, सरकार की मंशा क्या है, और जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज से आर्थिक बहिष्कार की मंशा है और ये ट्रायल किया जा रहा है। क्या ये ट्रायल सही है? अगर ये ट्रायल सही होगा तो आगे इसको जारी रखा जाएगा। ठीक है, आ रहा हूं एक बार फरहान के पास। फरहान, क्या इस पर राजनीति बेवजह हो रही है? बेवजह तूल दिया जा रहा है इसको। भाई, एक शासन की तरफ से कोई अगर आदेश आया है, एक जिले के लिए आदेश दिया गया है, तो उस आदेश को लोग मान लेंगे, हाँ भाई चलिए, धार्मिक भावनाएं हैं लोगों की, वो हर्ट ना हो, इसको आगे लेकर चल दीजिए। अब इस पर राजनीति पूरे देश में हो रही है। मामला मुजफ्फरनगर के आसपास का है, पूरे देश के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए रजत जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सबको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है और सब भी मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो उदय का केंद्र बिंदु रहा है वो मुजफ्फरनगर ही रहा। मुजफ्फरनगर सांवली आंवला कांड, उसके बाद जब वहां पर दंगे हुए और दंगे के बाद समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारी और भारतीय जनता पार्टी को वहां से बढ़त मिली। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीजें चल रही हैं, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरीके से गठबंधन से परास्त हुई है और अभी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसके बाद फिर 27 में विधानसभा के चुनाव भी है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जमीन को मजबूत करने में लग गई है, इसीलिए उन्होंने अपने फिर से वही पुराने केंद्र बिंदु के रूप में मुजफ्फरनगर सांवली आंवला कांड, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक मुस्लिम बहुल माना जाता है, वहीं से इस चीज की शुरुआत की है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आचार्य शैलेश जी हमारी बात कर रहे थे, आदरणीय बहन ऋचा जी बात कर रही थी, आईडी दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास आधार है, हमारे पास पैन है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, मगर कोई उसको गले में लेकर थोड़ी नहीं टहलता है, उसको तो हर आदमी जेब में रख के चलता है। मेरा ये कहना है, ठीक है, मैंने आपको पॉइंट ले लिया, मेरा ये कहना है, मैं भी गले में लेकर अपना आई कार्ड नहीं चलता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ, मेरा ये कहना है। लेकिन आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, पार्लियामेंट जाता हूँ, तो पार्लियामेंट का एक पास है, वो पास मुझे गेट पे सीआईएसएफ वाले को दिखाना पड़ेगा। बात समझिएगा, अंदर जाऊंगा, हाउस के अंदर एंट्री करनी है, 4 बार पास दिखाना पड़ता है। इसमें शर्म किस बात की? बिल्कुल, आप फरहान है, आप बिल्कुल बेधड़क होकर कहिए साहब ये मेरी आईडी है, मैं फरहान हूं। आपको छुपाने की क्या जरूरत है? और छुपा के मिलेगा क्या? कोई नहीं छुपा रहा। सुनिए रजत, मेरी बात देखिए, ऋचा जी बार-बार बीच में बोलने का आपकी आदत बहुत खराब है। आप बीच में बोलने की आदत। ऋचा 10 सेकंड, ऋचा 10 सेकंड, एक बार वो कंप्लीट कर ले। ऋचा सिर्फ 10 सेकंड, ऋचा 10 सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋचा सिर्फ 10 सेकंड, फरहान कंप्लीट करिए। नागरिक को भी अपनी आईडी लेकर चलनी पड़ती है फरहान जी, लेकिन चूंकि अगर कोई आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट ऋचा, मैंने उनको वक्त दिया है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ वो वाइंड अप कर ले, अपनी बात पूरी कर ले, आप जवाब दीजिएगा। फरहान बोलिए, 10 सेकंड। देखिए रजत जी, ये जो आदेश है ये सरकार का एक तुगलकी फरमान है और इस आदेश से लोगों के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है। साथ में ये आदेश धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये तुगलकी फरमान है। लोग जो विपक्ष कह रहा है वो इस लाइन पे अडिग। आ रहा हूं फरहान, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। ऋचा के पास, ऋचा क्या ये तुगलकी फरमान है? उसके शैलेश जी आपके पास। ऋचा। रजत जी, मेरा एक सवाल है कि आप फरहान जी से पूछिए कौन से मौलिक अधिकार का हनन? आप लोग इतनी आसानी से कह देते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन है, आप लोग इतनी आसानी से तुगलकी फरमान कह देते हैं। आप मुझे गिनाइए कि कौन से मौलिक अधिकार का हनन। ठीक है, ये अधिकार शैलेश जी क्या कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि आप, ठीक है ऋचा, शैलेश क्या कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग है उसको ये लग रहा है कि उसको कॉर्नर किया जा रहा है, पहली बार उसको जानबूझकर कॉर्नर किया गया है, प्लस साथ ही साथ उसको टारगेट किया जा रहा है। कहा साहब हम ही लोग क्यों बताए नाम है? फिर तो जो हिंदू की दुकान है वो भी नेम प्लेट लगाए, सिर्फ मुसलमान क्यों लगाएंगे? अच्छा शैलेश, आ रहा हूँ ऋचा जी, एक मिनट आ रहा हूँ। सबके लिए लागू, ठीक है, ठीक है, हर कानून में ठीक है। शैलेश जी बोलिए, फिर उसके बाद रंगरेज जी के पास जाना है। शैलेश जी, मुसलमानों को आप हमेशा किसी अलग वर्ग में रख के आ रहा हूँ। शैलेश जी एक बार जवाब दे दीजिए। हमारे नागरिकों इस देश के हर कानून का पालन। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ। ऋचा जी आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका देता हूँ, आपके पास फिर वापस आऊंगा। एक बार शैलेश के पास, शैलेश जी, फिर अंग्रेज जी आपके पास। शैलेश जी बोलिए। रजत जी,
जब मुसलमान लोग अपने यहाँ मांस मछली बेचते हैं तो हलाल और झटका, यह जो डिफरेंस रखे हुए हैं, हलाल मीट क्यों रखते हैं? नाम हटा दें, पूरी तरह से हटा दें, तो बोलते हैं कि यहाँ धर्म की बात है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमारा सात्विकता की बात है। यह तुगलकी फरमान नहीं है, यह एक सन्यासी का फरमान है, यह एक सन्यासी का आदेश है। फरहान एक मिनट बीच में नहीं, फरहान का आदेश नहीं पीसीआर म्यूट है। कर दिए फरहान को। शैलेश जी पूरा करिए। हलाल और झटका, ये जब मुसलमान लोग मीट बेचते हैं तो झटका और हलाल क्यों ठीक है, लिखवाते रंगरेज हैं? जी जरा इसका जवाब दीजिए। कहा साहब आप हलाल और झटका क्यों झटके में नहीं डिफरेंस लिखते? रखते हैं, आप हलाल सब्सक्राइब चीज देते हैं। तो आज अगर हिंदू वर्ग कह रहा है कि साहब हमको कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमान के रेस्टोरेंट्स पर खाना नहीं खाना है, वहां से सब्जी फल नहीं खरीदना है, तो उसमें गलत क्या है? आपका धर्म है, आप भी फॉलो करते हैं। हिंदू कह रहा है साहब हमारा धर्म है, फॉलो करने दीजिए, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? रंगरेज जी, शैलेश जी को जवाब। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, हाँ। KFC है, क्या ये फरमान उन पर भी लागू होता है? दूसरा मैं एक बात बताना चाहूँ, जो अल कबीर है, जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, वो सब हिंदू भाइयों की है क्या? उनको भी वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, इस गाइडलाइन? आ रहा हूँ रिचा जी, आ रहा हूँ। वो नाम कुछ और रख रखा है और काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अरे मगर मुसलमान मैं ये लोग कहना हलाल चाहता मीट हूँ, क्यों ये जो लिखते धर्म की हैं? राजनीति करते हैं, और जितने भी भैया हमारा मौलिक जितने भी अधिकार, इसलिए हम शंकराचार्य लिखते हैं, हैं। उन्होंने आपको- कल आप- कहा आपको भी, लगता बयान है भी कि दिया, नहीं। और उन पर भी बताया गया कि शंकराचार्यों ने कहा कि भाई आप जो है धर्म को जो है राजनीति में नहीं ला सकते। राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें हैं। को आप कोड मत मगर मैं करो। बार बार कह रहा हूँ, ये तो दलित और शंकराचार्य मुस्लिम हमारे विरोधी हैं। है। भाजपा की शंकराचार्य सरकार दलित मुसलमानों और के नहीं मुस्लिम है। विरोधी है। वो चाहते हैं कि शंकराचार्य पहचान हो हमारे जाए हैं। कि ये सिख की शंकराचार्य दुकान है, ये आपके नहीं मुसलमान है। की दुकान है, ये ईसाई की दुकान है, उनका रजत जी, सामाजिक मैं बहिष्कार भी किया बैठा जाए। हूँ। आगे और आ जाओ इनके भाई, आगे एक विरुद्ध मिनट में। के जितने भी नेता हैं, वो तो खुलेआम मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की रजत जी बात थोड़ा करते हैं। बोलने का मौका दीजिए। खुलेआम आ रहा हूं हिंदू फरहान भाई, आ रहा हूं, मुसलमान की सबको बात बराबर करते से हैं, मौका थूक मिलेगा। प्रथा 80-20 को की भूल बात गया करते क्या हैं योगी देश? जी। मगर उनके जो चुनाव में थूकने की प्रथा जनता को ने- भूला नहीं है। जनता ने उन्हें चुनाव में हरा दिया है। उनकी बौखलाहट इन्हीं वजह से जो है 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं, तो वो चाहते हैं किसी तरीके ठीक है, से वो आ गया। चुनाव जीत जाए। हिंदू आ गया। एक मुसलमान बार आजम बढ़कर, खान साहब के पास मगर जाना। जनता अब जो आजम, है ये जान जो चुकी बात है इनकी रंगरेज जी राजनीति, कह रहे हैं, और जनता एक जो है इल्जाम ये भी लग रहा इनको है नकार चुकी है कि साहब इलेक्शन है, मुजफ्फरनगर ऑलरेडी इतनी टेंशन इतिहास में झेल चुका है। आज एक बार फिर अगर ये टेंशन वहां है, और आज हम बहस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि शायद मुद्दा है ही, तो क्या ये सीधे सीधे राजनीतिज्ञों का मुद्दा है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है? रजत जी, हमने तो शुरू में कहा कि ये भाजपा की प्रयोगशाला है। हाँ। और भाजपा अपने उसी प्रयोगशाला, उसी एजेंडे पे काम कर रही है। आखिर देखिए, जो आचार्य शैलेश जी बैठे हैं, वो बार बार ये कहना चाहते हैं कि हिंदू कांवड़िया मुस्लिम दुकानदारों से क्यों खरीदे। आखिर बताइए, अगर मुस्लिम दुकानदार पार्ले जी बेचता है तो उस पार्ले जी में मुस्लिम दुकानदार क्या कर देगा? अगर वो अंकल चिप्स बेच रहा है तो उसमें वो क्या कर देगा? अगर वो आम और केला बेच रहा है तो क्या कर देगा? तो चलिए, एक बार आप रेस्टोरेंट खाने में बात कर लें। मैं ये मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती कि कांवड़ियों के यात्रा के दरमियान रेस्टोरेंट इस मेनू का पालन करेंगे और इस मेनू का वायलेशन करना अपराध माना जाएगा। कोई भी मेनू जो कांवड़ियों के सात्विक भोजन के हिसाब से मेनू होता, वो उन्हें देना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक इसी मेनू का पालन किया जाएगा। इस मेनू के अलावा अगर कोई भोजन बनता है तो वो एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन ने या शामली प्रशासन ने, सहारनपुर प्रशासन ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम